जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। तो हाँ बच्चों, हम लेके आ गए हैं आपके श्री राम शर्मा जी से संबंधित और उनके द्वारा रचित स्मृति से संबंधित आपके लिए प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो आइए आज हम सीखते हैं और जानते हैं कि ये जो हमारे श्री राम शर्मा जी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर में क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं। जो कि बच्चों ये आप निरंतर देखिए, क्यों ये आपके पेपर में दिया होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पेपर में आंसर दिया ही है, मैम पढ़ा रही हैं क्या। लेकिन इससे क्या होता है बच्चों कि हम जो और ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें भी जो डिस्कशन करते हैं उसके माध्यम से भी हमको चीजें और क्लियर होती हैं, और सुनने और सुनाने से तो और चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो इसलिए बच्चों आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। श्री राम शर्मा जी के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए अभी हमने जीवनी आपको इसीलिए तो पढ़ाया था कि इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो श्री राम शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, जन्म की बात कर रहे हैं तो बताइए, आपको तो हमने पढ़ाया ही था। देखिए 1892 में हुआ है या 1894 में या फिर 1896 में हुआ है बच्चों, और या फिर 1898 में। तो आप याद कीजिए हमने 1892 में आपको श्री राम शर्मा जी का बताया था जन्म बच्चों। अब इनका निधन भी देख लिए, साथ में देखते चलिए कि निधन कब हुआ है, क्वेश्चन बन ही रहा है निरंतर आपके एग्जाम में। तो देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 1960 है या 1967 है या फिर 1970 है बच्चों, या दा नंबर 1975 है। तो आप जानते हैं कि हमने आपको बताया है कि 1900 इनका ये देखिए 1892 में इनका जन्म होता है और बच्चों ये 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 के तरफ चलते हैं। देखिए आपके लेसन पाठ से संबंधित भी देखिए, स्मृति लेख श्री राम शर्मा की किस पुस्तक से लिया गया है। तो प्राणों का सौदा से लिया गया है, जंगल के जीव से लिया गया है, शिकार से लिया गया है बच्चों, या फिर इनमें से किसी में से नहीं लिया गया है। तो आप जानते हैं कि ये शिकार से लिया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, श्री राम शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था। विशाल पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका या फिर आनंद कादम्बनी पत्रिका। तो बच्चों आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर आनंद कादम्बनी आप जानते हैं प्रेमचंद प्रेमघन का है, चौधरी नारायण प्रेमघन। तो ये आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि ये आपका विशाल भारत श्री राम शर्मा, श्री राम जी का यहाँ विशाल हैं, पूरे विशाल भारत पर इनका विस्तार है, सब जय जयकार करते हैं, आप जानते हैं, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चों चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा किसे कहा जाता है। देखिए अब अर्थ भी आ गया, तो हिरन को, सांप को, नेवला को या फिर मेढक को। बताएं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो सांप को बच्चों चक्षु सर्वा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में क्यों रख लिया था। जेब ना होने के कारण, भारी होने के कारण, बड़ी होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा ही है, हमने गद्यांश में भी पढ़ाया है कि जेब ना होने के कारण लेखक ने यहाँ टोपी में रख लिया था। अब देखिए चिट्ठियां कहाँ गिरी, आप बताइए बच्चों, कुएं में, तालाब में, रास्ते में या फिर गड्ढे में। लेखक रो नहीं रहे थे, लेखक का छोटा भाई खूब तेज तेज रो रहा था और लेखक रो रहे थे, आंसू भरे हुए थे आंखों में डबडबा के, तो कुएं में गिर गया था चिट्ठियां। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, बबूल के अंडे की तुलना लेखक ने किससे की। चाकू से, तलवार से, राइफल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं राइफल से की है। कहा नहीं था कि उस समय ये डंडा हमारे लिए उतना प्रिय था जो कि आज के वर्तमान में राइफल से नहीं है उतना प्रेम, याद कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। देखिए श्री राम शर्मा द्वारा, फिर देखिए कौन सी रचना श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, ये सब इनमें से सभी तो आप जानते हैं बच्चों कि ये सभी इन्होंने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहे हैं, लेखक किस गांव के विद्यालय में पढ़ता था। मक्खनपुर, रामपुर, देवपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये मक्खनपुर गांव में पढ़ते थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सांप वाली घटना को लेखक ने अपनी माँ को कब सुनाया। 1910 में, 1915 में, 1920 में या फिर 1925 में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान दें बच्चों।
देखिए, सांप वाली घटना लेखक ने 1915 में अपनी माँ को सुनाया था। अब देखिए बच्चों, श्री राम शर्मा को लेखन की किस विधा में ख्याति मिली? विधा तो तमाम लिखते हैं, लेकिन किसमें प्रसिद्धि मिल जाती है, ज्यादा पहचाने जाते हैं किस विधा से, ये पूछा। तो शिकार साहित्य से, कथा साहित्य से, निबंध साहित्य, या फिर इनमें से किसी में से नहीं बच्चों। तो देखिए ये शिकार साहित्य से, और आपका पाठ भी शिकार से ही लिया गया है। देखिए, जिस कुएं में सांप गिरा था वो कितना गहरा था? जिस कुएं में सांप गिरा था कितने, 30 फीट, 36 फीट, 40 फीट या फिर 42 फीट? बच्चों बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, तो ये 36 फीट। कितने फीट? 36 फीट। 36 फीट। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि पाठ में नारायण वाहन किसे कहा गया है? बबूल के डंडे को, बंदूक को, राइफल को, या फिर तलवार को? तो आप जानते हैं बच्चों कि इसमें नारायण वाहन किसे कहा गया? बबूल के डंडे को कहा गया है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। स्मृति नामक पाठ की घटना किस वर्ष की है? 1905 की है, 1908 की, 1910 की है, या फिर 1915 की है? बच्चों तो आप जानते हैं 1908 की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। श्री राम शर्मा का जन्म स्थल है किरथरा, प्रयाग, लखनऊ, या फिर बस्ती? तो आप जानते हैं बच्चों कि ये किरथरा है, वहीं पर मक्खनपुर गांव भी पड़ता था, वहीं लेखक पढ़ते भी थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं बच्चों। शिकार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1931 में, 1932 में, या फिर 1933 में? बच्चों या कोई आंसर नंबर दा 1934 में? तो आप जानते हैं कि शिकार ये 1932 में शिकार का प्रकाशन किया गया था। ये सब ऐसे याद कर दिएगा बच्चों। लेखक का विद्यालय किस गांव में पड़ता था? रामपुर, सुल्तानपुर, मक्खनपुर? तो आप जानते हैं कि मक्खनपुर में पड़ता था। और देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कुएं में प्रवेश के समय लेखक की आयु कितनी थी? कुएं में प्रवेश के समय लेखक की आयु कितनी थी? तो 11 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, या फिर 13 वर्ष? तो आप जानते हैं बच्चों कि कुएं में जब लेखक प्रवेश करते हैं तब उनकी आयु 11 वर्ष की थी। तो देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है और चीजें ऐसे क्लियर होती रहेंगी। निरंतरता आप बनाए रखिए पढ़ने में, आप बहुत अच्छे अंकों से सफल होंगे। सफल क्या होंगे? आपके प्रति तो सफल तो होंगे ही आप। आपको हिंदी के प्रति जो जागरूकता है, निरंतरता है, हैबिट है, ये हम आपके अंदर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व किया और देखा कि कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बन सकते हैं हमारे पाठ से, हमारे जीवन परिचय से, श्री राम शर्मा के जीवन परिचय और इनके पाठ से। तो अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, और जाते जाते एक निवेदन कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और जहां तक संभव हो प्रयास हो आप शेयर करने का प्रयास करें, और बच्चों अपनी बातें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद बच्चों।